कैमरे पर दिखाई देने वाला ये वो पति है जिसका आरोप है कि उसकी पत्नी पहले से 10 आदमियों के साथ शादी कर चुकी है और वो 11वां पति है। दरअसल ग्वालियर में एक युवक अपनी पत्नी से परेशान होकर पुलिस के पास पहुंचा। युवक का आरोप है कि शादी के कुछ ही दिनों के बाद उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई और अब उसे धमकाकर लाख रुपए की मांग कर रही है। राहुल मौर्य नाम का युवक गुरुवार को एसपी ऑफिस पहुंचा और पुलिस को शिकायत दी। राहुल ने बताया कि उसकी शादी अप्रैल महीने में शिवपुरी की रहने वाली राखी नाम की लड़की से हुई थी, लेकिन शादी के करीब 15 दिन के बाद ही राखी अपने मायके चली गई। राहुल का आरोप है कि इसके बाद से राखी लगातार उसे धमकियां दे रही है और उसे 5 लाख रुपए की मांग कर रही है। अपनी शिकायत के साथ राहुल ने पुलिस को कुछ फोटोज और वीडियोज भी सौंपे हैं। राहुल का दावा है कि इन तस्वीरों और वीडियोज में राखी बंदूक के साथ दिखाई दे रही है। साथ ही कुछ वीडियोज में वो अन्य युवकों के साथ भी नजर आ रही है। राहुल मौर्य। अच्छा, आज आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हो, क्या समस्या लेके आए? मेरी समस्या है, मेरी शादी हुई थी राखी जाटव के साथ। ऑलरेडी उसने 10 शादियाँ कर रखी हैं पहले से। कौन है ये राखी जाटव? राखी जाटव अमोला की रहने वाली है, जिला शिवपुरी है, तहसील करेरा है उसका। और मुझे धमकी दे रही है बार बार कि मुझे 5 लाख रुपए दे और स्टाम्प पेपर पर साइन कर, मैं तुझे छोड़ छुट्टी दे दूँगी। जबकि शादी को 1.5 महीना हुआ है। 1.5 महीना में ना छोड़ छुट्टी होगी ना तलाक होगा। मैं उसको रखना चाहता हूँ, वो रहना नहीं चाहती, वो गलत काम करती है। स्पा सेंटरों में काम करती है। अभी भी वो घर से फरार है। मेरी बीवी है, उसको मैं पूछ रहा हूँ उसके घर वालों को, वो मेरे को धमकी दे रहे हैं, हमें नहीं पता। और वो 3 दिन से गायब है और वो इंदौर पड़ी हुई है। मैंने पता कर लिया उसका इंदौर है। तो मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, वो मेरे को धमकी दे रही है। अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो उसको जिम्मेदार राहुल मौर्य होगा। जबकि वो मेरे को खुद धमकियाँ दिलवा रही है। उसके दलाल हैं, एक धर्मवीर जाटव है जो करेरा का टैक्सी ड्राइवर है, एक सरपंच है और 1-2 और हैं जो बार बार मुझे फ़ोन कर रहे हैं, बोले एका कर ले बैठ के। मैंने मना कर दिया, भाई कानून सबके लिए बराबर है, मैं भी कानून से लड़ूंगा, तू भी कानून से लड़। अच्छा, आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? मेरी मुलाकात इंस्टाग्राम पे, इसने मुझे हाय भेजा, मैंने इसको हेलो भेजा। ये पढ़ी लिखी तो है नहीं, इसने डायरेक्ट मुझे फ़ोन लगा दिया। इसने मुझे मिलने के लिए बुलाया, मैं चला गया। 2-4 बार ऐसी मुलाकातें हुई, फिर बात शादी तक पहुँच गई। और शादी होने के बाद मेरे घर पर सिर्फ ये 12 दिन रुकी है बस। उसके बाद ये भगाई, मेरे से पैसे मांग रही, मैंने मना कर दिया। तो मीडिया में और महिला थाने में जाके एप्लीकेशन दी। वो मेरे से बोल रही है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, हर चीज़ का प्रूफ है। मेरे से बोल रही है, अगर तूने पैसे नहीं दिए तो मैं तेरे पर दहेज एक्ट लगाऊंगी, मानहानि का केस करूंगी और एलिमनी मांगूंगी तेरे से। मैंने कि जो करना है वो कर ले, जब मेरे पास सारे सबूत हैं इसके। क्या चाहते हो? और आप? न्याय चाहता हूँ मैं इसको। मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो ही गई, आगे मैं सोचूं किसी और लड़के की ज़िंदगी बर्बाद ना करे। इसने कई लोगों को धोखा दिया है। मेरे पास एग्रीमेंट है, सबूत है, सारा बायोडाटा है पूरा इसका। चेक से पैसे लिए, सब चीज़ें, इसका बैंक स्टेटमेंट निकलवाओ। इससे पर डे इसके अकाउंट में पैसे आते हैं, कहीं इधर से कहीं उधर से। खुलेआम वेश्यावृत्ति का धंधा करती है। और जब मैंने रोका टोका तो मेरे को धमकी दे रही है कि तू मेरे खिलाफ क्या उल्टा सीधा बोलेगा। मेरे पास ये भी है, बोला इसने मेरे को बोला है कि मतलब तू मीडिया में गया तो तू अपने हिसाब से देख लेना, तेरे को क्या करना है, तेरे साथ क्या नहीं करना है। पुलिस कुछ भी नहीं करेगी, लोग तेरे से ही पूछेंगे। अभी एसपी से बात हुई थी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? अमोला थाने के लिए बोला है, बोले कार्रवाई होगी, आप अमोला थाने जाओ, ये लिख के भी दिया है उन्होंने। युवक ने यह भी आरोप लगाया है कि राखी इससे पहले कई शादियां कर चुकी है और कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुकी है। राहुल का कहना है कि अब उसकी जिंदगी भी प्रभावित हो गई है, इसलिए वो पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहा है। देखिए, थाना बिजौली अंतर्गत मुगलपुरा के रहने वाले राहुल नाम के व्यक्ति ने एक आवेदन दिया है, जिसमें उसके द्वारा बताया कि मैंने अप्रैल के महीने में अमोला करेरा से एक लड़की की शादी की थी और 1-1.5 महीने बाद वो लड़की अपने घर चली गई। उसके बाद मेरे से लगातार पैसों की डिमांड कर रही है। उसने कुछ फ़ोटो भी इसमें प्रस्तुत किए, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि ये लड़की के संबंध पहले भी कुछ और लोगों से रहे हैं। और आवेदन में उसने ये भी बताया कि इन लोगों का काम इस तरीके पैसा ऐंठने का है। तो अभी इस संबंध में थाना बिजौली द्वारा जांच की जा रही है। जल्दी जांच करके जिन लोगों के फ़ोटो सामने आए उनसे पूछताछ करके जो भी साक्ष्य सामने आएंगे, उसके आधार पर जो अनावेदक है और अन्य उन लोग जो उनके साथ मिले हुए उनके विरुद्ध जल्दी ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लड़की वाला इंस्टाग्राम पर देखिए, जो भी साक्ष्य हैं उनकी जो है प्रॉपर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। जो भी उनके चीज़ें सामने आ रही हैं, जो फोटोज आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर जांच करके और जो भी लोग उसमें लिख रहे हैं उनका कथन लेकर के अग्रिम कार्रवाई करेंगे। वहीं इस मामले पर सीएसपी मनीष यादव का कहना है कि राहुल की शिकायत मिल गई है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच में जो भी तथ्य और सबूत सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।